खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो, और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज्यादा आप मुजरिम हो जाते। अगर औकाफ की जायदाद में कोई भी गलत काम करता है, उसको एक्वायर कर लेने की या उसे बेचने की, उसे खरीदने की कोशिश करता है कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। ये वोट के अंदर कौन सा भी लालच करको, ये वोट के प्रॉपर्टी के अंदर म्हणजे ऐसा पैदा करको सूचा तो भी उन्हें कीड़े पड़को मरता हूँ, सूचा तो उन्हें अगर सूचा तो भी हो क्या होगा, कीड़े पड़को मरता। अब अनवर बादशाह साहब एनक्रोचर है। एक आदमी बेंगलोर से कहता है, इससे कहता है, चितलदुर्ग से कहता है कि भाई ये इसने कब्जा कर लिया है। एक नहीं दर्जनों लोग आके कह रहे हैं कि इसमें जो है ना कब्जा है, इन्होंने कब्जा कर लिया है हमारी ज़मीन पे, एनक्रोचर है। और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं तो आपके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। वोट करना है तो अच्छे लोगों को करिएगा, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। अच्छा आदमी कोई आएगा तो ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। और मुसलमान ही रह गया है, मुसलमानों के ऊपर ही इम्पोज करेंगे। इससे पहले जो है ना बीजेपी वालों को हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया, तब भी हम खामोश रहे। आज आप लोगों को बुलाने का ये मकसद है हमारा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वक्फ बोर्ड में जिसे ना कोई पूछने वाला है और ना कोई बताने वाला है। अभी 2 दिन के बाद 2 दिन में जो है ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। मैं जो है ना जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब की तरह नाम लिए बगैर नहीं बोलूँगा, मैं तो नाम लेके ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है। अगर उनमें हिम्मत है तो जाके मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट नहीं है तो कभी बात नहीं करता। अब ये हुआ है कि देखिए चितलदुर्ग के एक अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन बनाने की कोशिश हो रही है। चितलदुर्ग से कम 50 लोग आए थे 2 दिन पहले, और कल सुबह भी वो आ रहे हैं यहाँ। और उन्होंने गवर्नर से भी मिला, चीफ मिनिस्टर से भी मिला, और कई लोगों से भी मिल के उन्होंने कहा कि अनवर बादशाह को किसी भी कीमत पे चेयरमैन नहीं बनाना है। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैंने अनवर बादशाह के लिए ज़बान दे दी है। इनकी क्या ज़ाती जायदाद समझे क्या वक्फ बोर्ड को, जो इन्होंने ज़बान दे दी? आपकी अगर कोई मिल्कियत है तो आप ज़बान दे दो, आप अपनी ज़बान को ये कर लीजिएगा, हॉनर करिएगा। यह हुकूमत की जायदाद है। आप ज़बान देने वाले कौन होते हैं? अनवर बादशाह के कंट्रीब्यूशन क्या हैं? और अनवर बादशाह देखिए, एक ज़मीन अलॉट हुई है मुस्लिम खबरस्तान के लिए 1986 में, 18/11/1986 में एक ज़मीन अलॉट हुई है 6 एकड़। ये 6 एकड़ ज़मीन किसमें है? एक सर्वे नंबर है 11, अगसना बंडे, कस्बा ताल्लुक, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। इसका ओल्ड सर्वे नंबर है 11। ये कुल इसमें जो ज़मीन है उस सर्वे नंबर के अंदर 59.3 एकड़ है। और ये जाके जो है ना ये सर्वे नंबर बदल जाता है, इसमें जो है ना फोड़ होके 24, 25, 26 ऐसा ये हो जाता है, इसमें फोड़ हो जाता है इसमें। अब जब 86 में हमें ज़मीन मिली, उसमें जो है ना ये आर्डर के मुताबिक जो है ना हमें 6 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी गई है। ये 6 एकड़ ज़मीन खबरस्तान के लिए दी गई है और ये वक्फ बोर्ड के तहवील में भी दे दी गई उसी वक्त पे। और 87 में भी एक आर्डर निकला। आर्डर निकलने के बाद जो है ना वो वक्फ बोर्ड की तहवील में दे दिए 1987 में। 86 में अलाटमेंट हुई, 1987 में जो है ना ये दे दी। उसके बाद जो है ना टिप्पणी कॉपी में जो है ना ये सर्वे स्केच है उस जमाने का। ये उसकी टिप्पणी कॉपी है। उस जमाने में जो सर्वे स्केच है, ये सर्वे स्केच है। ये 1986 का बना है, ये अब का नहीं है।
और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, जब ये चेयरमैन होते हैं पहली दफा, उस दिन पे जो है ना हमारी जमीन यहां है, ये हमारी जमीन है ये, और ये सर्वे नंबर 24 है, ये 25 है, ये 23 है। ये जो है ना हिंदू भाइयों को दी गए मशान के लिए ये जमीन, ये जब का सर्वे ये है, स्केच है, ये 59 एकड़ का जो है ना, ये पूरा जो है ना ये लैंड का ये है स्केच है। इसमें से यहां हमें जो है ना 6 एकड़ जमीन दी गई है। अनवर बादशाह साहब क्या कहते हैं, चितलदुर्ग में कई लोगों से हमारी बात हुई और कई लोग आए भी, मिले भी, बात भी किए। उन्होंने कहा कि कम से कम 2.5 एकड़ से 1.5 एकड़ से 2.5 एकड़ तक जमीन इन्होंने, अनवर बादशाह साहब ने कब्जा कर रखी है। यहां उनका घर बना है और कॉलेज भी बना है। यहां जो एनक्रोचर है आप उसको जबान देते हैं। जनाब जमीर अहमद खान साहब, आपकी जाती मिल्कियत है वक्फ बोर्ड, अगर आप जबान दे दिए तो किसकी मिल्कियत पे जबान दे रहे हैं आप? और इसके बाद ये लोग जो है ना सर्वे कराते हैं, वक्फ बोर्ड से कुछ लोग जाके सर्वे कराते हैं वहां, और सर्वे कराने भी नहीं देते, वहां गड़बड़ कराते हैं ये लोग। कौन? अनवर बादशाह के लोग। अब मैं भी जा रहा हूं वहां, अपने प्राइवेट सर्वेयर्स को लेके जाता हूं वहां, मैं सर्वे कराता हूं। मैं अगर इसमें एनक्रोचमेंट रहा तो मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिलूंगा और उनसे भी ये कहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर प्रियॉरिटी पे हमें वो सर्वे करके 6 एकड़ जमीन हमारे हवाले करें, कब्रिस्तान की जमीन जो आज वक्फ बोर्ड की तहवील में है। और एक सर्वे रिपोर्ट बनता है कॉन्कॉक्टेड। मैं चाहता हूं कि ये जो ऑफिसर्स इस पर दस्तखत किए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर वहां एनक्रोचमेंट इनकी जमीन में मिल गया, अब कुछ लोगों का कहना था कि जब इन्होंने कंपाउंड के लिए खुदाई करा रहे थे तो उसके अंदर जो है ना हड्डियां मिले करते। हड्डियां किस में कहां मिलते हैं? कब्रिस्तान में ही मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एनक्रोच करें ही जमीन कब्रिस्तान की, जहां तदफीन हो रही है वहां की जमीन को खबर आपने एनक्रोच किया है, इसलिए आपके इसमें कंपाउंड डालने के इसमें ये निकल रहे थे, हड्डियां निकल रहे थे। तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। क्या इन्होंने वक्फ बोर्ड कब ये किया, भला किया? इनका पहला स्टेटमेंट मुझे याद है, जिस दिन इन्होंने चेयरमैन बना था, चेयरमैन होते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि मिनिस्टर साहब जो बोलेंगे मैं करूंगा। क्या मतलब है? क्या अंगूठा छाप हो तुम? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुए या अंगूठा छाप हुए हो तुम? आपको यह मालूम है, आपने कभी वक्फ मैनुअल पढ़ा है, वक्फ एक्ट पढ़ा है? ना तो कोई मिनिस्टर वक्फ के इसमें मदाखिलत कर सकता है, ना सरकार। वक्फ एक ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्टर को भी हक नहीं है, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को भी हक नहीं है उसमें मदाखिलत का। एक ऑटोनमस बॉडी है। ले जाके आप ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं वो करूंगा। कौन होते हैं मिनिस्टर साहब? गवर्नमेंट भी कब इंटरफियर कर सकती है? अगर बोर्ड पे सीरियस एलिगेशन हो, तब तक बोर्ड भी ये नहीं कर सकती। वहां से ऑर्डर आ रहे हैं, कोई सेक्रेटरी माइनॉरिटीज ऑर्डर भेज रहा है कि इसका ट्रांसफर वहां कर दो, उसका ट्रांसफर यहां कर दो। कौन होते हैं वो? जब आप इतने कमजोर हैं तो सब होता ही रहेगा। हमें कमजोर चेयरमैन नहीं चाहिए। इतने कमजोर हैं आप, गवर्नमेंट के ऑर्डर लेके कर रहे हैं। ऑटोनमस बॉडी है वक्फ बोर्ड, उसमें किसी की भी मदाखिलत नहीं हो सकती। इसके बाद जो है ना उन्होंने एक ये बनाया है, सर्वे रिपोर्ट बनी है, ये बनी है 2022 में। 2022 में क्या कहते हैं ये सर्वे रिपोर्ट में? कुछ भी नहीं ये बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि ये जमीन में एनक्रोच नहीं है, ये जमीन में एनक्रोचमेंट नहीं है, ये जमीन में एनक्रोचमेंट नहीं है। 3 का सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, 1, 2, 3। ये सर्वे रिपोर्ट में यही कहता है, ये नहीं कहता कि हमारी जमीन कितनी है, ये नहीं कहता कि हमारी जमीन कहां है। सर्वे रिपोर्ट ये नहीं कहती। और यहां यह कहता है कि इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट है नहीं है, इस जमीन में कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। ये जमीन कितनी है, किसकी है, ये नहीं बताता। ये कॉन्कॉक्टेड है, ये बनाई है, बोल के बनाई गई है।
और ये लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर सर्वे रिपोर्ट अब सही बनती है, उसमें अगर कॉन्कॉक्टेड है ये, इन ऑफिसर्स पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक हमारे अदारों में कैसे लोगों की भर्ती हो रही है भाई, आप सब जानते हैं किन लोगों की भर्ती हो रही है? बदमाशों की भर्ती हो रही है, रेपिस्टों की भर्ती हो रही है, और जो डिस्क्रेडिटेड पीपल हैं इनकी भर्ती हो रही है। क्या इसीलिए मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया था? जब हम वोट देते हैं तो बदलने का भी हक हम रखते हैं। अच्छे लोग नहीं मिले आपको, कोई भी अदारा ले लीजिए, उसमें सिर्फ जो है ना क्रिमिनल्स है। जिस आदमी की सोच क्रिमिनल होती है वही आदमी करता है ये काम। किसी भी अदारे में चले जाइए, क्रिमिनल्स के सिवा कोई भी अच्छा आदमी मिलता नहीं आपको। क्या मुसलमानों पे सिर्फ क्रिमिनल्स को मुसल्लत कर रहे हैं क्या आप? क्यों अच्छे आदमी नहीं है? पार्टी में इतने अच्छे आदमी नहीं है क्या? बरसों से जो ये कर रहे हैं वो नहीं है क्या? उनको क्यों तरजीह नहीं दी जा रही है? किस लिए? आप कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे? अब हम लोग खामोश भी नहीं बैठेंगे। बैठ गए, बात हो गया। हमारा आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे मिनिस्टर साहब को इतना भी ये नहीं है कि 2B से 11 जातों को निकाल दिया गया है, 11 सेक्स को मुसलमानों के निकाल दिया गया है। उसमें ना कोई सैयद है, ना शेख है, ना पठान है, ना मेवाती है, ना ये है क्या आपका जो है ना 11 कम्युनिटीज पूरे निकाल दिए इसमें से। अब 2 कम्युनिटीज बचे हैं उसमें। एक है ये बारबर नहीं, हमारा खसाब, और दूसरा है दरवेश। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को जो है 2B सर्टिफिकेट मिल नहीं रही है आजकल। इससे पहले भी इनकी नोटिस में लाए, इनको लिखा भी, लेकिन इनके पास ये काम नहीं है। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे बच्चों की तालीम, हमारे बच्चों के लिए जो नौकरियां इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए। अब वो कोई कुछ कह रहा था मुझसे, करोड़ों लूट के जो है ना हजारों बांट दिए तो लीडर हो जाता क्या इंसान के? करोड़ों लूट के हजारों बांट दिया तो लीडर बन जाता है? कोई नहीं बनता। सही कह रहा था वो आदमी मुझे। कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? जब आपको माइनॉरिटी वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया है तो 2B, आज आके ये 3रा साल सरकार बने, 3रे साल में भी 2B की सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रही। हम ना क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक ऑर्डर निकला है बीजेपी गवर्नमेंट में 2023 में। उन्होंने जाते जाते ये 11 कम्युनिटीज को मुसलमानों के निकाल दिया उसमें से। अब ये क्लेम करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्या? जब तक आप 2B सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा तहसीलदार, आपको कोई रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। जब आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रही है तो आपको रिजर्वेशन कहां मिल गया? ये इनके दिमाग में जाती नहीं है। कुछ पढ़े लिखे रहे तो ना कोई लोग वहां दिमाग में जाती है सो बात। अब हमारे बच्चों का ये एडमिशन शुरू होने वाला है, उससे हमें रिजर्वेशन मिल जाता था। कई जगह नौकरियां मिल रही हैं। अब कई जगह जो है ना लोग जो है ना नौकरियों के जो है ना ये लगा रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं। जब हमारे पास 2B सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे कहां जाएंगे? उनको इसमें जाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी में, जनरल इसमें कैटेगरी में जाना पड़ेगा। और ये जो मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएगा। जो बचता है वो जनरल में चले जाता है। हमारे पास लेने वाला ही नहीं है ना। 2 कम्युनिटीज कितने लेंगे? देखो, अब जहां कहीं भी जो हमारे मुस्लिम अदारों में और दूसरे अदारों में जो मेंबर्स को बनाया जा रहा है, वो कोई भी जो है ना कांग्रेस का आदमी नहीं है। कांग्रेस से उसका कोई भी लिंक नहीं है। अपने फॉलोअर्स को भरते जा रहे हैं। फॉलोअर कभी वर्कर नहीं बनता। फॉलोअर एक लीडर को फॉलो करता है, उन्हें वर्कर नहीं बनता कभी भी। और यहां फॉलोअर्स की भर्ती हो रही है, वर्कर्स की नहीं है। वर्कर्स को आना चाहिए वहां। क्या वर्कर सिर्फ
ये उठाने के लिए, आपके बैनर्स उठाने के लिए रह गया है, या पेस्ट करने के लिए, पोस्टर पेस्ट करने के लिए रह गया है मुसलमान आज? क्यों मुसलमानों को दूर कर रहे हैं आप? आज तो आप हैं, कल चले जाएंगे, क्योंकि पार्टियां बदलने का इन लोगों को बहुत शौक है पहले से भी। कल पार्टी की हालत क्या होगी, पार्टी वालों को सोचना चाहिए। ये एक आदमी का नाम लेके कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। चीफ मिनिस्टर साहब को पूछे तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे पास लाए और कहे और मैंने बनाया। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है इन ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे इसमें कोई बोलने वाला नहीं है ना। अब ये जो बोलेंगे वो करेंगे। अच्छा ये बताइए कि यही मिनिस्टर साहब अनवर बादशाह साहब को किसी ने, चितलदुर्ग वाले ने एक बार एक ये बनाया था, वीडियो बनाया था, और वीडियो बना के जो है ना वायरल किया उसने। उसमें हमारे मिनिस्टर साहब बात करते हैं उसे फोन करके, चाहे तो अभी मैं सुना सकता हूं उस चीज को। अनवर बादशाह साहब के हक में बोलते हैं कि तुमने कैसे ये किया, तेरा मामला इसका है ना लोन का, आजा, मैं कल मंडे को आजा मेरे पास, मैं तुझे उसे जो है ना सैंक्शन करके देता हूं। लेकिन अनवर बादशाह के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अगर सुनना चाहे तो अभी मैं सुना सकता हूं। क्या जरूरत है आपको? अनवर बादशाह आपका दोस्त है तो आप रखिएगा। आप मिनिस्टर के हैसियत से इतने गिर जाते हैं, हमें इसका ये नहीं था, इतना गिर जाएंगे आप, हमें लोगों को इसका अंदेशा नहीं था। क्या जरूरत थी आप उस आदमी को बात करने की? आप ये कह रहे हैं कि तुम ये बदल, अपना स्टेटमेंट बदल, और उसको सिखा रहे हैं झूठ। क्या सिखा रहे हैं? बोल मैं किसी के बहकावे में आ गया था। है? शर्म नहीं आ रही आपको? सारी दुनिया सुनी वो, तब भी आप ले आ रहे हैं ऐसे आदमी को यहां। उस आदमी को बुला के कहते हैं कि मैं तेरा लोन सैंक्शन करके दे देता हूं। तो आप अपना वोट, जो वोट लिए हैं, मिनिस्टर का वोट लिए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। अगर कोई भी कोर्ट पे चले गया, जाके इसको कोर्ट किया, ये तो आपकी जबान ये है, इसका भी मैं ये करा रहा हूं, वॉइस मैचिंग करा रहा हूं मैं, इसका भी। इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं, मनमानी करना छोड़िएगा, अच्छे लोगों को लाइएगा। कोई भी बाजी चेयरमैन इस काबिल नहीं है इस समय। या तो कोई लूट के गया है, या तो बर्बाद करके गया है बोर्ड को, या तो किसी की चापलूसी करके जो है ना उसको खत्म करने की कोशिश करा है। नया आदमी लाइएगा, किसी को भी लाइए आप, नए आदमी को, जिसकी छवि साफ हो, जिसके दिल में खुदा का डर हो। आप लोगों को तो डर ही नहीं है ना। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ना, वो चितलदुर्ग वाले आप खुद बात कर रहे हैं, या आपके लोग ही रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। आपके लोग रिकॉर्ड कर, आप समझ गए होंगे, मेरे फॉलोअर सब मेरे साथ जो है ना बहुत इससे है बोल के, बिल्कुल ये गलत बात है। आपके लोगों ने ही मुझे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कई फोटोज भी मुझे दिए हैं। और ये धमकियां अपने पास रखो। मैं गली के गुंडों से डरता नहीं हूं, मैं इंटरनेशनल गुंडों को भी फेस करके आ गया मैं दिल्ली में। ये गली के गुंडों को मैं डरता वरता नहीं हूं। लेकिन जो भी करना है वक्फ बोर्ड के हक में करिएगा। वो अल्लाह की जायदाद है। आप कहते हैं कि अल्लाह की जायदाद में थोड़ा भी फर्क करेंगे तो आपके जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, ये आपका बोलना है, मेरा नहीं है। लेकिन आप जब अनवर बादशाह के इसमें उस आदमी को फोन करके, आपके जिस्म में नहीं पड़ेंगे कीड़े? अब ये सब छोड़ दीजिएगा। अगर दोबारा अनवर बादशाह को लाने की कोशिश करेंगे आप या लाएंगे तो देखिए एक एक करके, जैसा कि हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि एपिसोड एक एक करके आता रहेगा। देखेंगे वो कौन गुंडागर्दी करता है, कौन मर्डर कराता है, कौन घर पे हमला कराता है, वो बाद में देखेंगे। सबके लिए तैयार है। ये सब धमकियां वमकियां अपने पास रखिए, अच्छे आदमी को लाइएगा। हमें किसी से कोई ये नहीं, किसी को भी लाइए अच्छा आदमी, लोग पसंद करें। हाँ भाई अच्छा चेयरमैन बना है। ये चापलूस, ये चमचागिरी करने वाले हैं, और मिनिस्टर जो कहता है वो करने वाले, ऐसे लोग नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट अदारा है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाला चाहिए वहां। और माजी के किसी को भी चेयरमैन, माजी का चेयरमैन किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। सब लोगों ने अब वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके ही गया है।